हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अनुभव करो अपना राज कितना प्यारा है, प्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज और हमारा विश्व राज अधिकारी स्वरूप जो बाप ने नवयुग की गिफ्ट दी, नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देती है अलग काल की, और बाप गिफ्ट देती है विश्व राज के अधिकार की। अविनाशी गिफ्ट है ये, अविनाशी गिफ्ट। इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती, जिस भावी को कोई डाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है, ऐसे गिफ्ट मिल गई है ना, मिली है, मिल गई है, सब हाथ दिला रही है। ठीक है, संभाल के रखना गिफ्ट, कोई डाको ये गिफ्ट ले नहीं जाए। डबल लॉक है ना, है, सबके पास डबल लॉक है। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। कार्डरेज का लॉक नहीं, कार्ड का लॉक चाहिए। तो कार्ड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएगी तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उनको पता पड़ जाता है इनका लाख आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं हो। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
Om Shanti. Stay in Avyakt ओम silence शांति। and experience अव्यक्ति the साइलेंस द्वारा and डबल लाइट deepening फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। finish attachment to your body. देह के लगाव को खत्म करो। First of all, finish any attachment पहले अपनी you देह के have to लगाव your को body. खत्म करो तो Any संबंध attachment और to पदार्थ से conditions लगाव आपे and ही खत्म हो possessions जाएगा। will then automatically फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास In करो order to कि become यह an angel, देह सेवा first अर्थ of all, है। practice. This body is for the sake of service. अमानत है। It is entrusted to you, मैं ट्रस्टी and you हूँ। are just a trustee. Then, फिर see देखो how easy फरिश्ता it will बनना be कितना to सहज become लगता an है। angel. Om Shanti. ओम शांति। आपका व्यक्ति परिवार में स्वागत है। आज है दिन 8। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का टॉपिक है देह के लगाव को खत्म करो। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सब ठीक है। अपने शरीर को ठीक रखा है, अटैचमेंट नहीं। लेकिन ये सत्य है कि अगर आप अपने देह से अटैच हो तो आप अपने देह को शक्ति नहीं दे पाओगे। तो आपको सबको पता है कि दादी गुजर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट था कि बाबा का रथ बनने का। तो रथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो सब हमें ज़्यादातर कहते हैं कि आओ हमारी एज, हम आपको अपनी एज दे देते हैं। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि बाबा तुम्हें मेरी उम्र दे दे। तो दादी जी कहते थे कि मुझे ऐसे नहीं करना। दादी जी कहते थे कि बाबा जब तक मेरे देह को यूज कर सके मैं तब तक जीना चाहती हूँ, ना कि मुझे ज्यादा लंबा जीना है। मैं लंबा जी कर क्या करूंगी। तो उन्होंने हमेशा ये संकल्प रखा कि ये जो रथ है वो सेवा के लिए है। और ये संकल्प था कि जब तक बाबा इसे सेवा के लिए यूज करेंगे मुझे उतना ही जीना है, उससे ज्यादा लंबा नहीं। तो एक बार किसी ने मुझे पूछा कि आपके यज्ञ में जो वृद्ध हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, या आपके वहां पर उनके लिए कुछ स्पेशल रहने की कुछ व्यवस्था होती है या। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ बाबा के यज्ञ में कि जब आप वृद्ध होते हो कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, तो चाहे या सेंटर पे रहते हैं या फिर या तो ब्राह्मण के जो घर पे एक गृहस्थ में रहते हैं, हम सबको ही पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो उपस्थिति है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि पुराने मतलब बूढ़े तन के अंदर रहकर भी, तो जैसे दादी जी हमारे जो दादी थे वो चाहे कुछ भी ना करे, अगर बैठे भी रहे तो भी ये कि जब हमारे साथ है, क्योंकि उनकी शक्ति, उनका अनुभव, उनके जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल थे हम सब के लिए। तो जैसे बाबा आज देह के बारे में या देह अभिमान के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो ये जैसे कि जो पूरा जो ड्रामा का जो चक्र फिरता है, वो एक आत्मा और प्रकृति के अंतर का ये पूरा चक्र है। बाबा ये चक्र से बाहर है। जन्म मरण के चक्र में आना, कर्म करना, बाबा ये सबसे परे हैं। लेकिन हम सब ये सब अगर नहीं होता तो कोई ड्रामा भी नहीं है।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है ये समझना कि जो प्रकृति है उसके लिए हमें प्रेम के साथ-साथ सम्मान भी रखना है। लेकिन साथ ही साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं। तो किसी ने पूछा कि मुझे कब पता चलेगा कि ये प्रेम नहीं है, मोह है, अटैचमेंट है। तो कहा कि नहीं ये प्रेम होता है वो फिर धीरे-धीरे अटैचमेंट में परिवर्तन हो जाता है। तो जब आपको पता चले कि जहाँ पे दुःख की अनुभूति है तो ये समझे कि यहाँ पे अटैचमेंट है। जैसे मैंने कुछ गँवा दिया या मुझे ये नहीं मिला, तो एक भारीपन आता है, तो ये अटैचमेंट की निशानी है। तो जहाँ पर प्रेम होता है, वहाँ पर एक अपनापन, एक साथी की एक भावना होती है। तो हमें अपनी देह के लिए बहुत ही प्रेम युक्त वाइब्रेशन और एक बहुत ही प्रेम युक्त रिश्ता रखना है, अटैचमेंट वाला नहीं। क्योंकि जो वाइब्रेशन जो हमारे अपने देह के प्रति हैं, वो हमारी देह को भी मदद करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार बाबा ने कहा था कि अगर अगर तुम्हारे बाबा ने कहा था कि अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहता है, तो उससे तंग ना हो। तो क्योंकि उसकी फिर कीमत हम कम करते जाते हैं, कहते हैं नहीं मुझे क्यों ऐसे करना है, मुझे क्यों ऐसा होता है। तो अपने ही देह से कभी तंग नहीं होना। आप अपने देह के प्रति ट्रस्टी रहे और उसका ध्यान रखें और जितना समय आप उसका ध्यान रख सकते हैं, रखें। क्योंकि एक है कर्म योगा और उसके साथ ही साथ एक मनसा सेवा भी हो सकती है कर्म योगा के साथ। कोई यज्ञ की पालना करना, अपने उपस्थिति से यज्ञ की पालना करना, तो अंत समय तक काफ़ी। तो जैसे कि जो दीदी मनमोहिनी थे, उनकी माताजी क्वीन्स मदर दादी गुलज़ार की माताजी, ऑलराउंडर दादी, तो ये सभी बहुत अच्छे थे। तो मतलब उनका देह पुराना था, लेकिन वो सब बहुत लेकिन सब उनके पास जाना बहुत अच्छा लगता था, उनसे दृष्टि लेना, उनसे टोली लेना, सभी को बहुत अच्छा लगता था, उनकी प्रेज़ेंस वो जब थे। तो मुझे याद है कि जैसे ऑलराउंडर दादी, दादी गुलज़ार की माताजी जब वो पांडव भवन दिल्ली के पांडव भवन में थे, मुझे लगता है कि शायद आप में से कोई कभी गए गए होंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक बहुत छोटा-सा रूम था आगे की साइड पे एंटर होते, तो वो वहाँ पर रहते थे। तो मैं रात को उनसे पूछती थी कि आप रात को कैसे मैनेज करते हो? तो वो कहते थे कि ये सब ठीक है, बाबा मेरे साथ है। और वो वहाँ पर इसलिए थी क्योंकि उन्हें यज्ञ की रक्षा करनी थी। तो जैसे कि जब आप वहाँ जाते और आप वहाँ रहते तो वो आपको हेलो कहना पसंद करती थी, वो टोली देते थे। तो जब मैं यूएसए से जाती थी, तो वो मुझे अपने रूम में ले जाते थे। फिर वो कहते थे कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आपके लिए रखा है और मैं सोचती थी कि जब मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि मोहिनी को अच्छा लगे। तो ऐसी छोटी-छोटी गिफ्ट वो छुपा कर मेरे लिए रखती थी। तो उसका तो ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं था, लेकिन बहुत ही शुद्ध भावना थी। तो एक बार दादी जानकी ने कहा कि ये क्या आवश्यक है हम सबके बीच में अटैचमेंट होना? तो क्या हमारे बीच में थोड़ी-सी अटैचमेंट होनी चाहिए? तो दादी जानकी ने कहा कि हाँ, क्योंकि हमारे बीच में अटैचमेंट हो, तो हम एक-दूसरे को समझेंगे, हम एक-दूसरे के सहयोगी बनेंगे, हम एक-दूसरे के साथ सेवा करेंगे। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझसे पूछा कि आपको लगता है कि मुझे आपके साथ अटैचमेंट है? ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे महसूस होता है कि अटैचमेंट है। तो जैसे जब मैं लंदन जाती थी, तो एक कोई ऐसी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो उसके बाद
जो भी लंदन से आता था वो उनके साथ मेरे लिए वो भेजती थी। तो बहुत ही एक शुद्ध प्रेम का एक बहुत ही अच्छा बहाव था एक दूसरे के प्रति। तो वो प्रेम था लेकिन एक अटैचमेंट नहीं था। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कोई भी नहीं, इवन उनकी जो 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 लौकिक बेटी थी, किसी के आँख में भी पानी नहीं आया, क्योंकि उनकी जो जो शांति की शक्ति थी, उसने सबके दुख को एक समझ के अंदर परिवर्तन किया कि ये आत्मा को अभी अव्यक्त बनने का समय है। तो अब तो सभी को एकदम से आश्चर्य हुआ कि हम सब क्यों नहीं रोए। तो जब हमें न्यूज़ मिला, हम सब बहुत ही गहरी शांति में चले गए, जैसे कि बाबा हमें खींच रहे हैं और हम सबको बहुत अच्छे अनुभव हुए उस समय। तो एक शुद्ध प्रेम जो हमारे दिव्य परिवार के अंदर एक दूसरे के साथ शुद्ध प्रेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर जब जब हमें ब्रह्मा बाबा का अंतिम जो संस्कार करना था, तो वो सब बहुत ही उन देह के लिए कि जैसे भगवान का रथ था, तो बहुत ही सम्मान से, रिस्पेक्ट से, प्रेम से किया गया। तो जैसे बाबा हमें कुछ संकल्प देते हैं कि वो संकल्प हम रचें ताकि हम अटैचमेंट से मुक्त हो सकें। तो सबसे पहले कि अपनी देह के लगाव को खत्म करना है। सबसे पहले देह के लगाव को खत्म करना है और संबंध और पदार्थ से लगाव फिर आपे ही खत्म हो जाएगा। तो फरिश्ता बनने के लिए पहले यह अभ्यास करो कि यह देह सेवा अर्थ है। क्या संकल्प करना है कि यह देह सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। फिर देखो कि फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। तो ये एक हमारी स्मृति में बदलाव लाना है। तो देह फिर भी काफी इम्पोर्टेंट है कि पापा जैसे कहते हैं कि ये संगम युग पर ये जो हमारा जन्म है, ये हीरे जैसा जन्म है। सतयुग में सोने जैसा होगा, लेकिन अभी ये हीरे जैसा है क्योंकि ये सर्विस के लिए है। सतयुग में हमारे पास बहुत अच्छा समय होगा, अच्छे परिवार में, खुशी के साथ, लेकिन वहाँ So this birth, this body is very, very valuable because of the time and task which we perform. So we practice, have some change of consciousness and sustain ourselves. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti Didi, Om Shanti Kalama. Om Shanti Avyakti Parivar. So happy to be with you again. Feels like we are face to face. Yeah, this topic, actually you covered it so beautifully about pure attachment. And as you were talking about pure attachment, I was actually remembering some of the scenes with you and Dadi Janki. And they were very touching when she would reach out to you and you would reach out to her, especially in times of sickness or anything like that, or even otherwise. And I was just thinking, she must be on Avyakt Parivar every day. Definitely. We feel her presence. And her ears must be itching too. She probably has a lot to say, in every situation or every topic. But I think you have been a beautiful channel in the last few years for us to bring that message. So you answered a question that I had, and it was to do with attachment.
And my question was, how do you check for your attachment? Recently, you've been talking about checking, right? Checking, check this, check this, check this. So how do you check for it? Of course, you're making effort to be detached from the body and practicing soul consciousness, all of that. But this checkpoint, what are our checkpoints? And I think you brought out this very clearly that as soon as I feel any sorrow or heaviness, I would know that there is some kind of attachment. But is there any more subtle signs of attachment to the body, something that I can pick up even before that heaviness builds up, or sorrow builds up in any situation? Because it's mine or it is for service, Baba's service, right? These are two concepts. So when it's my body, but then also recently Baba had been saying that we are responsible for the body. That means we have to take care of body, right? And you must have heard I tell this story that one time a young sister from London was coming down the training center, and we were in Indraprasthadi, myself, and she fell. So she came and, oh, Daddy, I fell. Why you fell? You should never fell. You shouldn't fall. So we were kind of, this poor girl, she's तो hurting and Daddy is saying, तो "Why you किसी ने पूछा कि आप गिर गए, तो आप कैसे गिर गए? when you तो fall, you should उन्होंने कहा कि बस दादी मैं ऐसे गिर गई। तो दादी ने कहा कि नहीं, How did you fall? जब आप गिरते हो तो आपकी गलती है। Of तो pain and whatever. उन्होंने She said, I was coming down. Somebody was falling उनसे from पूछा the तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे आ रही थी, तो किसी ने मुझे and I still feel बुलाया और मैं बस नीचे आते-आते ऊपर देख रही थी और मैं नीचे आ रही थी और मैंने एक स्टेप मिस किया और मैं गिर गई। sometimes seeing that, of course, तो it's मैं काफ़ी बार ये देखती हूँ कि कभी ये कार्मिक अकाउंट होते हैं, लेकिन कभी-कभी आदत भी होती है to really kind of work out with the nature. कि हमें ये आदत है कि हमें अपने जो प्रकृति के साथ कि जैसे कि कला बहन ने कहा कि एक ना सीढ़ी का एक स्टेप को मिस करना मतलब कोई संकल्प मिस करना। तो दीदी ने कहा कि अटैचमेंट माना कि आपकी जो आदतें हैं, ये आदतें हमारे देह के द्वारा अ, चलती है। तो वो क्या हमें क्या करना है कि चाहे कोई भोजन है या कपड़े हैं, हमारे पोशाक या जहाँ भी हम शारीरिक तौर पर रहते हैं, तो हमें वो एक भावना अपने अंदर लानी है कि बाबा ट्रस्टी है, बाबा को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लाना है अपने जीवन में और ऑटोमेटिकली फिर धीरे-धीरे मैं और मेरापन चला जाएगा और जब वो नहीं है, तो फिर भारीपन नहीं रहेगा। तो प्योर प्योर अटैचमेंट। तो मुझे याद है कि दादी के पास उनकी जो बहनें नहीं थी, तो जैसे हंसा बहन और वो नहीं थे, तो फिर जयंती बहन और मैं उनका ध्यान रखते थे। तो जब हम मधुबन में होते थे, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जयंती बहन मॉर्निंग में 1 बजे तक उनके साथ बैठेंगे, फिर मैं 1 बजे से आगे बैठती थी, तो हम पूरी रात भर जगते थे, टर्न से लेकर। तो कई लोग कहे थे कि तो कोई कहेगा कि ये अटैचमेंट है, तो हम कहेंगे अटैचमेंट नहीं, लेकिन वो शुद्ध प्रेम है, क्योंकि उससे हर्ट नहीं होता है, दुःख नहीं होता है। तो जैसे लोग काफ़ी आश्चर्य करते थे कि आप कैसे कर सकते हो पूरा इतनी रात भर जगना? तो हम योगा भी करते हैं, बाबा को याद करते हैं और हम उनके साथ नज़दीक बैठे रहते हैं। तो ये है कि एक-दूसरे के लिए हमें ध्यान भी रखना है, तो ब्राह्मण परिवार में एक-दूसरे के प्रति ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे याद है कि मेरी लौकिक माताजी ने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, ना इसलिए नहीं कि तुम मेरी बेटी हो, कि इसलिए करती हूँ कि तुम विश्व की सेवा करोगी और तुम विश्व की सेवा करोगी तो उसका थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिलेगा। तो मेरी आँखों में पानी आ गया ये सुन के कि जैसे माता मेरी माँ जो माताजी थी वो भी हमें इस भावना से हमारी सेवा करती।
तो जैसे जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, तो जैसे हमारे साथ हमारे लौकिक परिवार वाले नहीं, लेकिन जो हमारी रूहानी बहनें जो सब साथ में लौकिक परिवार के होते थे, वो होते थे, तो वो कहते कि अच्छा हम आपके साथ सोएँगे। तो वो आते थे तब वो कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी बेटी के नाते सेवा नहीं कर रही हूँ, ऐसे कहते मेरी माताजी, लेकिन आप विश्व की सेवा करने वाले हो इसलिए मैं आपकी सेवा करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे योगी आत्माएँ होती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ही Beautiful. थोड़ा-सा ज्ञान था माताजी को, लेकिन उनको पूरी समझ ही अलग थी। तो ऐसे छोटे-छोटे संकल्पों से हम अपनी पूरे जो रिश्ते हैं उनकी भावना को बदल सकते हैं। Also remembering recent तो Murli कला Baba बहन ने कहा talking कि मैं about भी एक जो आज जो Brahma अभी की मुरली Baba's चली उसमें बाबा कह रहे थे कि stage, of course, but also ब्रह्मा he बाबा की जो connected स्टेज, man लेकिन his उसके body, साथ ही साथ till उन्होंने end, अपने देह and he को was making अंत reference तक to it कैसे as it was a चलाया। subtle और power, बाबा उसके बारे में कह रहे थे कि power that he बहुत ही had, that he could सूक्ष्म keep शक्ति himself है, so जिसके well. द्वारा So I ब्रह्मा was also बाबा thinking अपने that it has a lot to देह do with को अच्छा non-attachment to the body, एक ठीक that he रख was able पाए। to use तो that मैं power यूँ very सोच रही थी कि वो usefully इसलिए कि उनका योगा की to पावर से उन्होंने वो देह to को keep the ठीक body रखा, like that. ना So ही कि Could be वो देह से non-attachment, अटैचमेंट or it थे। could be always thinking it's Baba's chariot. It's Baba's Baba's तो chariot. तो Some ये है कि Baba's उनके अंदर chariot बाबा के is अंदर very ये forehead, स्मृति थी कि बाबा का रथ है, Baba कि knows बाबा the मेरे complete साथ मेरी body. भृकुटी के So बीच like में we बैठे always हैं, have this तो hope बाबा and का मैं रथ हूँ। trust that तो जब God हम will ये use स्मृति the में body रखते for हैं, तो ये the शरीर body. के अंदर ये I स्मृति, ये One एनर्जी just क्रिएट होती remember है कि that Baba भगवान ये said देह that को I यूज़ will give करने this वाला body है। on loan to एक ये Baba. स्मृति है So और that एक I ऐसी should be स्मृति है कि aware मैंने that बाबा को ये and देह if लोन में somebody दिया है, is तो मुझे इसको right, it was ठीक रखना interesting है। that तो you ये एक स्मृति है इस covered प्रकार today की। about presence of our elders or older people, people old in age, in other words. तो It's beautiful model that Baba has set up, and we see a lot of it in Madhuban and many centers in India. I was just thinking तो मैं about the काफ़ी सारे presence of the सेंटर्स हैं Guru, मधुबन में और काफ़ी सारे how to सेंटर्स make को it मैं happen, इंडिया में देखती हूँ कि in day-to-day एक and present-day प्रैक्टिकल situations. स्वरूप से जो Many times आजकल we की not जो able to व्यवहारिकता do के that in अनुसार terms of keeping some of our older हमें ones in the कैसे center ये taking care of them, and पॉसिबल of है कि course जो providing हमारे them all the लाइक यज्ञ में facilities. जो वृद्ध Do you आत्माएँ have हैं, जो any काफ़ी thoughts बुजुर्ग हैं, on what उनके we बारे में can हम क्या कर सकते more of हैं कि वो जैसे सेंटर पे take नहीं care रह of सकते, हम elders उनको or सेंटर पे older नहीं रह people जैसे जो जो वृद्ध हैं, in उनका in ध्यान homes and families उनकी and centers? जो घर पे, परिवार में या सेंटर्स पे जो है, उनका हम क्या कैसे करें? तो जैसे दीदी ने कहा कि शांतिवन में शिरोमणि करके एक है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ पर बहुत अच्छा जैसे डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, भोजन भी उनका बहुत सिंपल है और वो उनकी पसंद का भोजन भी उन्हें देते हैं। तो जैसे मुझे कोई कह रहे थे कि वहाँ पे उनके पास ज़मीन है, तो वो एक और बनाने वाले हैं। तो वो वहाँ पर 200 सीनियर सिटीज़न को वेलकम करने के लिए भी वेट कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी बहनें हैं जिनके माता-पिता कि जैसे वो बहनों को सरेंडर होना पड़ता है, उनको सरेंडर जीवन अ जैसे हमारे पास कुसुम बहन का एग्ज़ाम्पल है जो मिल्पितास के हैं, कि बहुत-बहुत सारे साल से ऐसे हुआ है कि वो बहुत पहले से जैसे जैसे फाइनेंशियली वो जो भी चार्ज करते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी है वहाँ पर। तो उसके साथ आपको नर्स भी चाहिए, आपको हेल्पर्स भी चाहिए। When तो ये बहुत ही लंबी, बहुत ही ऐसे विस्तार की बातें हैं। तो मुझे याद है कि डॉक्टर श्वेतांग एक बार वो कह रहे थे कि मुझे ऐसे ना सीनियर सिटीज़न के लिए मुझे कुछ बनाना है। तो मैंने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ बनाना चाहिए। तो जैसे कि मैं सरेंडर हूँ, लेकिन जैसे कि मैं अपने माता-पिता का ध्यान नहीं रख पाती, बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन जैसे बाबा की जो लौकिक वाइफ़ थी, जशोदा बेन,
वो ठीक नहीं थे, तो फिर निर्मल शांता दादी उनके पास गए और उन्होंने उनका ध्यान रखा। तो जैसे कि उनके माता-पिता, उनके बच्चे साथ रहे और उनका ध्यान रखे। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, जब निर्मल शांता दादी ने शरीर छोड़ा, अ, तब मैंने देखा कि काफ़ी सारे बीकेज़ हैं जो इंडिया जाते हैं, कहते हैं कि मेरे मेरे पिता ठीक नहीं हैं। तो क्या होता है कि जब आप सरेंडर हो तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो मेरे मेरे अनुसार ऐसी बहुत सारी अलग-अलग सिचुएशन होती है। उनके लिए प्यार रखें, उनके लिए सम्मान रखें और देखें कि आप क्या बेस्ट कर Yes, सकते हो उनके the लिए, last क्या? question perhaps is तो ये मेरा connected अंतिम to प्रश्न something है that you, I think, कि mentioned yesterday or day before कि जी, जैसे दीदी जैसे about आपने the कल thoughts, भी कहा था कि बाबा that को ये how our संकल्प thoughts, था there are two things, कि that हमारे sometimes we could have a lot of good wishes for संकल्प someone, में जैसे कभी हमारे संकल्प में if जैसे किसी के necessary, the लिए capacity to serve that बहुत one अच्छी भावना होती है, is लेकिन हमारे अंदर meaningful उतनी in reference to this building the समझ capacity उतनी of हमारे अंदर reaching इतनी out or to क्षमता नहीं be है कि or हम उनको being able मदद to कर help in a सकें। specific way. कि Maybe जैसे those two times तो you have क्या good कारण है wishes, कि कभी but हमारे why पास is it उनके लिए that शुभ we are not भावना able to होती है, really bring in लेकिन place क्यों or ऐसा होता है be कि so हम उनको क्यों मदद नहीं कर it's पाते wrong हैं या side उनके to जीवन serve में them in a कुछ way मदद नहीं कर meaningful पाते way? या So उनको it has एक to do with बहुत ही capacity of thought. How do सही we increase तरीके से हम capacity of उनकी thought सेवा नहीं कर is my तो question. हम अपने संकल्पों की क्षमता को कैसे बढ़ाएँ? तो जैसे दीदी ने कहा कि हर एक जो गुण है वो एक क्षमता ही है। जैसे प्रेम है, समझ है, बातचीत जो हम एक-दूसरे के साथ करते हैं वो भी एक क्षमता है। तो जैसे हमारे जो गुण हैं, तो जैसे हम अपने वो गुण को अपने अंदर रखते हैं, तो वो गुण को अंदर रख के हमारी क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो उसके साथ गुड विशेस के साथ-साथ शुभ भावना के साथ-साथ हमारी क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो जैसे कि मुझे किसी के कोई कोई किसी के पास अगर पेशेंस अगर मेरे अंदर कोई एक धैर्यता है, तो मैं किसी को देखते हुए, समझते हुए उनको धैर्यता का भी ध्यान दे रही हूँ। तो ये बहुत And ही Baba's गूह्य remembrance और is to लंबा टॉपिक है। draw that, right? तो जैसे That's what कलाबा I ने read कहा कि about. बाबा की याद है, वो ये क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो जैसे लौकिक में भी काफ़ी लोगों के अंदर बहुत-बहुत गुण होते हैं, लेकिन उनके साथ बाबा की शक्ति नहीं होती है। बस यही भेद है। हमारे अंदर गुण है, लेकिन हमारे साथ बाबा की शक्ति भी है और लौकिक में वो चीज़ नहीं है, तो बस इतना ही भेद है। Thank ओके, you ओम so much. शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति। Oh, we तो still are दीदी ने feeling कहा that कि we have a हम beautiful सबको पीस frequency विलेज left में behind बहुत in अच्छा Peru. Thank टाइम you. रहा और हम सब आपको मिस कर रहे Thank हैं। you. ओम शांति, थैंक यू। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। इस प्योरिटी ने कठिनाइयां भी पैदा की हैं, पर इस प्योरिटी ने साथ भी बहुत दिया है, पवित्रता ने, पवित्रता की शक्ति ने। आज हमारी कितनी कन्याएं हैं, पवित्रता की शक्ति ने आज कितने उनको आगे शक्ति दी और हमारी ब्रांचेस खुली और सेवा केंद्र आज भी खुल रहे हैं। हजारों की संख्या में कन्याएं कौन सी शक्ति ले रही हैं? ये ब्रह्मचर्य की शक्ति। और आज ये कन्याएं हमारी शक्तिशाली ना बनती, हमारे सेंटर खुलते, हमारी सेवाएं आगे बढ़ती।
कौन उनको अंदर ताकत दे रहा है? कौन एक कुमारी को उनका मन बदलता है और उनको शक्तिशाली बनाता है, और वही कुमारी गृहस्थियों को पवित्र बनाने लगती है? ये कौन सी शक्ति है? एक कुमारी होते हुए गृहस्थियों को ज्ञान सुना करके पवित्र बना रही है। ये बाबा की ताकत है, बाबा की शक्ति काम कर रही है। ये इसलिए ये मूल शक्ति है हमारी। तो लास्ट में इस जो ब्रह्मचर्य की पालना सहज कैसे हो सकती है, उसके लिए 2-3 मिनट मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा। पहली बात कि आपने अपने योग की क्वालिटी को अच्छा करना है। चाहे आप 15 मिनट बैठो, चाहे आधा घंटे बैठो, यहाँ पर टाइम की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। योग को योग समझो, योग को नींद नहीं समझो। कई लोग योग के नाम से आजकल नींद करने लग जाते हैं। एक्टिव, इसी क्वालिटी को ठीक करो। और केवल 5-10 मिनट से आप समझो कि आपको कोई शक्ति मिलेगी, कनेक्शन मिल जाएगा और स्टेबिलिटी माइंड की बनेगी, वो पॉसिबल नहीं है। आपको क्वाइट टाइम देने की ज़रूरत है, अच्छा टाइम देने की ज़रूरत है। चाहे शुरुआत में 10-15 मिनट से करो, आधे घंटे से करो, मगर आपको बीच बीच में टाइम देने की ज़रूरत है, ताकि माइंड की, आपके थॉट सिस्टम की क्वालिटी चेक खुद करो, चेक करो, फीलिंग चेक करो कि अच्छा अब मैं अभी क्या हो रहा है, मुझे मेरा मन कहाँ जा रहा है, मैं योग के लिए, बाबा से कनेक्शन के लिए बैठा हूँ, मन मेरा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अपनी चेकिंग करो, चेंज करो। मेरा मन जा रहा है सूक्ष्म वतन, निराकारी दुनिया, ऐसे मेरा मन ऊपर की तरफ जाता है, नहीं तो योग ही नहीं है। अगर मैं इसी दुनिया के थॉट्स में ही रहता हूँ तो योग तो है नहीं है। वो तो योग में ना 5 तत्वों से पार मन को ले जाना, ये चेकिंग बहुत ज़रूरी है। बाई प्रैक्टिस ये हो जाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दूसरी बात, इसमें आपको मदद करेगी बाबा की मुरली। मुरली सुनना अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, पर मुरली में से 2-3 पॉइंट्स भी याद रखना ज़रूरी है। दो 3 पॉइंट सुबह के टाइम पर अंदर याद कर लो, आज की मुरली में ये था, बाबा ने ये कहा। बस घंटा 2 घंटे के बाद जस्ट रिवाइज अंदर ही अंदर, आज बाबा ने ये कहा था। बाबा की बात याद आई, बाबा याद आया। ये भी बाबा को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। और वो ऐसा रहे कि शाम तक, रात को सोने तक आपको वो पॉइंट याद है, आज की मुरली की याद है। ये आपका लिंक बना रहेगा। दिस इज योगा, दिस इज कनेक्शन। शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।
मुरली रिवीजन 1969 से पदम गुना भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम शांति। तो ये अव्यक्त मुरली है 31 मई 1972। भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। ऐसे नहीं कि जब कोई माया का वार होता है उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। और धोखे का रिजल्ट क्या होता? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कब भी कोई भी कमी नहीं आ सकती। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भले बेगम हो लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। तो सदा इस नशे में रहते हो कि हम बेगमपुर के बादशाह हैं। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की। लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गंवा देते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी माया के अधीन होने के कारण मोहताज कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश
अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। समझा? तो अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर के बादशाह हैं। इस स्मृति को कब भूलना नहीं। भक्ति में भी सदैव यही पुकार कि सदा आपकी छत्र छाया में रहे। तो इस साथ और हाथ की छत्र छाया से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? आज की पुरानी दुनिया में अगर कोई छोटे मोटे मर्तबे वाले का भी कोई साथी अच्छा होता है तो भी अपनी खुमारी में और खुशी में रहते हैं। समझते हैं कि हमारा बैकबोन पावरफुल है। इसलिए खुमारी और खुशी में आप लोगों को बैकबोन कौन है? अच्छा, आगे की लिए कल करेंगे। ओम शांति। In bhakti also, you always called out to constantly stay under his canopy of protection. So, why do you move away from the canopy of protection of his company and his hand? Nowadays, in the old world also, if someone has a good companion who has even a little position, then she has intoxication and happiness because she thinks that her backbone is powerful. This is why she has intoxication and remains happy. So, who is the backbone of all of you? Those who have the Almighty Authority as their backbone should have so much intoxication and happiness. Acha, we will continue tomorrow. Om Shanti.